Assalamu alaikum. This is me, Sir Nishan Ahmed again for we have a fifth class today. तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो आज की जो पांचवी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये अर्ज करते चलूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। बेसिकली जुमले बनाने के लिए फॉर मेकिंग सेंटेंसेस वी शुड नो थ्राइस थिंग्स: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का हिस्सा नहीं है। लिहाजा तो वी शुड नो व्हाट इज सब्जेक्ट। इन उर्दू वी कॉल फाइल। सब्जेक्ट होता क्या है, पहली बात तो ये है, ठीक है। एक आसान डेफिनेशन मैंने लिखी बोर्ड पर, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डू के मायने होता है करना, ई आर लग गया तो करने वाला। टीच के मायने होता है पढ़ाना, ई आर टीचर। टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले से मुराद उस्ताद। तो द डूअर ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, ठीक है। या व्हेन वी टॉक अबाउट समबडी, समथिंग एंड प्लेस, इट इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट। जब हम किसी शख्स, चीज़ या जगह के मुतालिक बात करते हैं उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे अम्मी खाना पकाती हैं तो मदर कुक्स फूड। इन दिस सेंटेंस हु कुक्स फूड? कौन बनाता है? मदर। तो दैट इज व्हाई मदर इज द सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये एक और भी है, वो नाउन है। लिहाजा हर जुमले में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। किसी भी जुमले को बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस जुमले के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसी तरह एक एग्जांपल है, यू आर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म है। तो यहाँ पे आप इस जुमले में आप तो नहीं कर रहे, लिहाजा आपके मुतालिक बात की जा रही है, तो लिहाजा ये आप क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कराची एक बड़ा शहर है, इंग्लिश में कहते हैं कराची इज द बिगेस्ट सिटी। तो व्हाट इज कराची? नेमतुल्लाह, कराची इज द बिगेस्ट सिटी। सब्जेक्ट। नाउन तो वो है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई कराची इज अ सब्जेक्ट। वो लोग चालाक हैं, इन इंग्लिश वी कॉल दे आर, ऐसे ही दे आर क्लेवर। तो व्हाट इज दे? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि हम दे के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा, कुछ सवाल बच्चों ने पूछा था कि हमें इंग्लिश बोलने में मसला होता है सर वोकैबलरीज का। तो मैं एक बात अच्छा चलूँ, तो इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबलरीज का होना तो ज़रूरी है, लेकिन एक रिसर्च है कि एक 8वीं फेल लड़के को भी गालिबन 2500 से 3000 के करीब इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता। yes, मसलन अगर मैं कहूँ व्हाट वी कॉल इट, दिस कॉल्ड नोज, एंड व्हाट वी कॉल इट, इट्स एयर, एंड द थिंग व्हिच आई हैव इन माय हैंड इट्स कॉल्ड पेन। इंग्लिश के वर्ड्स तो कम के माने आना होता है, गो के माने जाना होता है। हमें इंग्लिश के वर्ड्स तो पता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। ये वजह क्या है? बेसिकली इंग्लिश बोलने की हमारी आदत नहीं है। तो मैं एक जुमला कहता रहता हूँ हमेशा क्लास में कि स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश इज नॉट एन इशू। इंग्लिश सही बोलना मसला नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन इशू। इंग्लिश बोलना मसला है, सही बोलना मसला नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तो बेटा आप बोल भी लेंगे। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू शुड कीप ट्राइंग। और एक गोल सेट करें कि आज मैंने इतने चीज़ें पढ़ी हैं और इतना बोला है, और 2023 के एंड तक मुझे इतना बोलना है, और इतने वर्ड्स भी मुझे याद कर लेना, इतने वर्ब्स, इतने फ्रेजल वर्ब्स। तो आप एक गोल सेटिंग करेंगे और पंच योर डेट। डेट का पंच करना लाजमी है, हम पंच नहीं करते डेट। मसलन लेट सपोज अगर आपको कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जाने के लिए आप टिकट लेने जाते हैं, तो आपसे टिकट वाला पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। हम छोटी सी जर्नी के लिए भी हम अपना डेट पंच कराते हैं। अगर आप जाओगे, बोलोगे जाना है, आप ये तो नहीं बोलो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी आपको बताना होगा कि मुझे लाहौर जाना है या पेशावर जाना है। वेयर यू गो, यू हैव टू टेल हिम, यू हैव टू लेट देम नो मुझे। अच्छा, फिर वो पूछता है कि किस टाइम जाना है, किस दिन जाना है कि नहीं। हम लोग छोटी सी जर्नी के लिए हम टाइम, डेट सब कुछ फिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, उसके लिए हम डेट पंच नहीं करते। लिहाजा अभी से पंच करके रोज़ 2-4 वर्ड्स याद करने, और ऐसे वर्ड्स याद करें जो हम लोग की डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यूज सिंपल वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन।